जिस फौज से वो रोज डरती थी वही उसकी सुहागरात का दुल्हा निकला। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में बैठी शेफाली अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। शेफाली एक साधारण लेकिन बहुत मेहनती लड़की थी। उसका सपना था कि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे और अपने दम पर कुछ बनकर दिखाए। लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। पिछले 6 महीनों से वो अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दे रही थी, पर हर बार रिजेक्शन ही मिलता। शेफाली ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद मैं किसी काम की ही नहीं हूँ। तभी उसका फोन बजा। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त रितु का था। रितु ने पूछा, अरे मैडम, इतनी उदास आवाज क्यों है? शेफाली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस फिर से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। रितु थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस इतनी सी बात। सुन, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं एचआर से बात कर सकती हूँ। शेफाली की आंखें चमक उठी। सच में रितु, प्लीज करा दे। रितु ने कहा, तुम्हें मौका मिलना चाहिए क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। शेफाली की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे अंधेरे में किसी ने अचानक एक दीपक जला दिया हो। दूसरी तरफ उसी समय शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। विराट सिन्हा, पूरे भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइगर। उसकी कंपनी सिन्हा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज करोड़ों की नहीं, अरबों की थी। उम्र लगभग 28 साल, लंबा कद, गहरी आंखें और बेहद रौबदार व्यक्तित्व। लेकिन चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी गंभीरता रहती थी। तभी इसके असिस्टेंट ने आकर कहा, सर, शाम को कंपनी की एनुअल पार्टी पर। विराट ने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, अरेंज एवरीथिंग परफेक्टली। कुछ दिनों बाद रितु की मदद से शेफाली को जॉब मिल गई। पहले ही दिन वो बहुत नर्वस थी। रितु ने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स, बस अपना काम अच्छे से करना। धीरे धीरे शेफाली अपने काम में इतनी अच्छी हो गई कि कंपनी के सभी लोग उसे पसंद करने लगे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक बात शेफाली को बिल्कुल नहीं पता थी कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है, उसका असली मालिक कौन है। एक दिन कंपनी में बड़ी पार्टी रखी गई। रितु ने कहा, आज कंपनी के मालिक भी आने वाले हैं। शेफाली ने हल्की गुलाबी साड़ी पहने थी। पार्टी हॉल में रोशनी और म्यूजिक का शानदार माहौल था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया एक शख्स, विराट सिन्हा। पूरे हॉल की नजर उसी पर टिक गई। शेफाली ने भी उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने कभी कंपनी के मालिक को देखा ही नहीं था। विराट की नजर अचानक शेफाली पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए रुक गया। शेफाली की सादगी और मासूमियत ने उसे एक पल में अपनी तरफ खींच लिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, हाय। शेफाली ने कहा, हेलो। विराट ने पूछा, आप यहाँ? शेफाली बोली, हाँ, आपकी कंपनी में कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया है। विराट हल्का सा मुस्कुराया, नाइस टू मीट यू मिस शेफाली, ब्यूटीफुल नेम। शेफाली को थोड़ा अजीब लगा। वो नहीं जानती थी कि जिससे वो बात कर रही है वो इस कंपनी का मालिक है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों में जब उसके घर वाले शादी की बात करेंगे तो जिस लड़की का नाम सामने आएगा वो और कोई नहीं बल्कि विराट सिन्हा ही होगा। शेफाली को ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन से होने जा रही है। दिल्ली की शाम, ऑफिस से घर लौटते समय शेफाली के चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन दिल में संतोष भी था, क्योंकि आज उसके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफें हुई थी। घर पहुंचते ही उसने बैग सोफे पर रखा। तभी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शेफाली, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शेफाली ने पूछा, क्या बात है माँ? माँ बोली, तुम अब बड़ी हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। शेफाली चौंक गई। शादी? अभी? माँ ने समझाया, हम तुम्हारी बात समझते हैं बेटा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत अच्छा है। शेफाली चुप हो गई और पूछा, लड़के का नाम क्या है? माँ ने कहा, विराट। शेफाली ने नाम सुना, लेकिन मन में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा सही समझें। अगले दिन ऑफिस में रितु पहले से इंतजार कर रही थी और बोली, कहाँ खोई हुई हो? शेफाली ने हल्की मुस्कान के साथ, घर पर मेरी शादी की बात चल रही है।
रितु ने कहा, ओहो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़का कौन है? शेफाली ने बताया, नाम है विराट, बस इतना ही पता है। रितु ने मजाक में कहा, कहीं कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं? दोनों हंसने लगे। शेफाली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रितु का मजाक सच होने वाला है। उसी शाम कंपनी में एक मीटिंग थी। शेफाली फाइल लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी। तभी अचानक सामने से वही शख्स आता दिखा जिसे वो पार्टी में मिले। उसने कहा, हेलो, आप यहाँ काम करती हैं ना? आप अपने काम में बहुत अच्छी हैं। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। शेफाली को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, थैंक यू। विराट ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे शेफाली की सादगी और मेहनत बहुत पसंद आने लगी। लेकिन शेफाली को अभी भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई और लड़के वाले अगले हफ्ते आने वाले थे। उधर विराट के घर में भी बात चल रही। जब माँ ने लड़की की फोटो दिखाई तो विराट कुछ सेकंड के लिए चौंक गया। ये तो शेफाली थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा कि किस्मत हमें फिर मिलाने वाली है। लड़की देखने का दिन आया। हल्के नीले सूट में बैठी शेफाली बहुत नर्वस थी और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया वही आदमी जिससे वो पार्टी में मिली, विराट। शेफाली की आंखें बड़ी हो गईं और उसने सोचा, ये यहाँ? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली, लेकिन असली सच अभी भी शेफाली को नहीं पता था कि सामने बैठा ये आदमी सिर्फ उसका होने वाला पति ही नहीं, बल्कि उसकी कंपनी का मालिक भी है। रात में शेफाली अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या सच में मेरी शादी उसी लड़के से होने वाली है जिससे मैं पार्टी में मिली थी। उसके दिल में हल्की सी खुशी थी और थोड़ी सी घबराहट भी। उधर विराट अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, शेफाली, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली। वो जानता था कि जब शेफाली को असली सच पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाएगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार आ रहे थे, घर सजाया जा रहा था और हर दिन नई नई रस्में हो रही थी। शेफाली बार बार उस दिन के बारे में सोचती और आईने में खुद को देखते हुए उसने धीरे से कहा, वही लड़का जिससे मैं कंपनी की पार्टी में मिली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ इत्तेफाक है या किस्मत का खेल। उधर विराट का दोस्त समीर उसके सामने बैठा था और बोला, भाई तू तो बड़ा लकी निकला, इतनी प्यारी लड़की से शादी। विराट हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं समझोगे, वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत अलग है। मतलब वो मेरी कंपनी में काम करती है और उसे पता भी नहीं कि मैं उसका बॉस हूँ। समीर जोर से हंस पड़ा, मतलब शादी के बाद उसे डबल शॉक मिलेगा। विराट भी मुस्कुरा दिया। मेहंदी की रस्म के दिन शेफाली के हाथों में मेहंदी लग रही थी और सहेलियां उसे छेड़ रही थी। रितु बोली, देखना शेफाली, तेरे हाथों की मेहंदी बहुत गहरी हो। इसका मतलब है तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा। शेफाली हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसके दिल में विराट का चेहरा बार बार आ रहा था। शादी का दिन आया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था और हर तरफ फूलों की खुशबू। विराट शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। जब वो स्टेज पर खड़ा था उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी और फिर दरवाजा खुला। शेफाली लाल जोड़े में अंदर आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। विराट उसे देखता ही रह गया। शेफाली धीरे धीरे स्टेज तक पहुंची और दोनों की नजरें मिली। शेफाली का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जयमाला के समय दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और तालियां गूंज उठी। विराट ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शेफाली थोड़ा शर्मा गई और बोली, थैंक यू। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे हो रहे थे। हर फेरे के साथ शेफाली की जिंदगी बदलती जा रही। विराट ने फेरे लेते समय शेफाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो मन ही मन वादा कर रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विदाई के वक्त शेफाली की आंखों में आंसू थे। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और उन्होंने कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। शेफाली कार में बैठ गई और विराट उसके पास था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर विराट ने धीरे से कहा,
डरो मत, अब से मैं हूं तुम्हारे साथ। शेफाली ने पहली बार उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। कार एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के सामने रुकी तो शेफाली हैरान रह गई और वो बोली, इतना बड़ा घर? विराट हल्का सा मुस्कुराया। अब ये तुम्हारा भी घर है। शेफाली अभी भी सब देखकर हैरान थी, लेकिन असली झटका उसे अभी लगना बाकी था, क्योंकि उसी रात शेफाली को पता चलने वाला था कि उसका पति सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और वही उसकी कंपनी का मालिक भी है। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी, रात काफी हो चुकी थी और घर में शांति थी, लेकिन शेफाली के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कमरा फूलों से सजाया गया था और चारों तरफ गुलाब की खुशबू थी। बिस्तर पर लाल गुलाब की पंक्तियां बिखरी हुई थी। शेफाली धीरे से कमरे में आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी सच में बदल गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट से क्या बात करे। तभी दरवाजा धीरे से खुला और विराट अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और शेफाली की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए कमरे में बस खामोशी थी। विराट धीरे धीरे उसके पास आया और बिस्तर के पास बैठ गया। उसने पूछा, डर रही हो? शेफाली ने धीरे से कहा, थोड़ा। विराट हल्का सा मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। शेफाली ने पहली बार उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वहां एक अजीब सी गर्माहट थी। विराट ने धीरे से शेफाली का हाथ पकड़ा तो शेफाली थोड़ा चौंकी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर विराट बोला, तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? शेफाली ने कहा, कंपनी की पार्टी में। हाँ, मुझे तब लगा था कि आप शायद कंपनी के कोई बड़े एम्प्लॉय होंगे। विराट हल्का सा हंस पड़ा तो शेफाली को थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, क्या हुआ? विराट ने गहरी सांस ली। शेफाली, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। शेफाली थोड़ा घबराई। कैसा सच? विराट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसका मालिक मैं। शेफाली कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। मतलब आप मेरे बॉस हैं? विराट ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे तो कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे एक सामान्य इंसान की तरह जानो, किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह नहीं। शेफाली अभी भी शॉक में थी। तो आप वही हैं जो पूरे भारत में सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं? विराट ने धीरे से कहा, शायद। शेफाली कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। विराट हैरान हो गया और पूछा, क्या हुआ? शेफाली मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे बॉस ही मेरे पति बन गए। विराट भी मुस्कुरा दिया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की को मैंने पहली बार देखा था वो अब मेरी पत्नी है। कमरे का माहौल धीरे धीरे हल्का और प्यारा हो गया। विराट ने धीरे से शेफाली के माथे पर किस किया तो शेफाली शर्मा गई और उसने आंखें बंद कर ली। उस रात दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और समझा और उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब पूरी कंपनी को पता चलेगा कि शेफाली उनके बॉस की पत्नी है, तो बहुत कुछ बदलने वाला था। और तभी कहानी में एक नया किरदार आने वाला था, जो शेफाली और विराट की जिंदगी में तूफान ला देता। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही। शेफाली धीरे धीरे उठी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ। फिर अचानक उसे सब याद आ गया, शादी, नया घर और विराट। वो थोड़ा शर्मा गई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और विराट बाहर आया। गुड मॉर्निंग मिसेज विराट सिन्हा। शेफाली ने हल्का सा कहा, गुड मॉर्निंग। विराट उसके पास बैठ गया। आज ऑफिस जाने का प्लान है? शेफाली ने पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? विराट बोला, क्यों नहीं, तुम्हें जो पसंद है वही करो। अगले दिन ऑफिस के बाहर बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थी और कंपनी में हलचल थी। रितु उत्साहित होकर बोली, आज कंपनी के मालिक आने वाले हैं। शेफाली अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे से अंदर आया विराट। पूरा ऑफिस एक साथ बोल उठा, गुड मॉर्निंग सर। विराट की नजर तुरंत शेफाली पर गई, लेकिन उसने सबके सामने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। रितु धीरे से बोली, देखा, यही है हमारी कंपनी के मालिक, कितने हैंडसम है ना? शेफाली मुस्कुरा दी। हाँ। कुछ देर बाद विराट ने शेफाली को अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विराट मुस्कुराया, तो मिसेस सिन्हा,
ऑफिस कैसा लग रहा है? शेफाली हंस पड़ी। आप तो बिल्कुल अजनबी की तरह बिहेव कर रहे थे। विराट ने कहा, ऑफिस में प्रोफेशनल रहना जरूरी है। शेफाली बोली, ठीक है सर। विराट मुस्कुराया और दोनों हंसने लगे। लेकिन उसी ऑफिस में एक और लड़की, उसका नाम था मोना। मोना कई सालों से कंपनी में काम कर रही थी और वो विराट से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि विराट की शादी हो चुकी है, तो वो बहुत गुस्से में आ गई। और जब उसने देखा कि विराट बार बार शेफाली से बातें कर रहा है, तो मोना ने मन ही मन में, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। शाम को कार में विराट और शेफाली बात कर रहे थे। विराट ने पूछा, ऑफिस में सब ठीक रहा? शेफाली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अगर सबको सच पता चल गया तो क्या होगा? फिर सब लोग मुझे बॉस की वाइफ कहकर डरेंगे। विराट ने मजाक में कहा, तो क्या बुरा है? दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऑफिस में मोना उनके खिलाफ कुछ बड़ा करने वाली है। अगले कुछ दिन सब कुछ सामान्य चलता रहा। शेफाली रोज की तरह ऑफिस जाती, मेहनत से काम करती और सबकी तारीफ पाती। लेकिन एक इंसान था जिसे शेफाली की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मोना। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन विराट उससे शादी करेगा, लेकिन अब विराट की शादी किसी और से हो चुकी थी और वो लड़की शेफाली थी। मोना के मन में जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन मोना ने देखा कि शेफाली को विराट के केबिन में बुलाया गया है और दरवाजा बंद था। उसने सोचा, जरूर कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं शेफाली की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। अगले दिन कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग होने वाली थी। मोना ने चुपके से शेफाली के कंप्यूटर में जाकर उस प्रोजेक्ट की फाइल में गलत डाटा डाल दिया, ताकि मीटिंग में सारी गलती शेफाली पर आए। मोना के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और उसने सोचा, अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बड़े अधिकारी बैठे थे और विराट भी मौजूद था। शेफाली को प्रेजेंटेशन देना था। वो नर्वस थी, लेकिन उसे अपने काम पर भरोसा था। प्रेजेंटेशन शुरू हुई, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर डाटा आया, सभी चौंक गए। डाटा पूरी तरह गलत था। अधिकारियों ने पूछा, ये क्या है शेफाली, इतनी बड़ी गलती? शेफाली बोली, सर, ये तो सही था, मैंने खुद चेक किया था। मोना तुरंत बोली, सर, शायद शेफाली ने ठीक से काम नहीं किया। कमरे में घुसर पुसर शुरू हो गई और शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। विराट अब तक चुप बैठा था। उसने शांत आवाज में कहा, सब लोग थोड़ी देर शांत रहें। आईटी टीम को बुलाया गया और कुछ ही घंटों में सच सामने आ गया कि फाइल में बदलाव मोना के सिस्टम से हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया और मोना का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, सर, वो मैं। विराट की आंखें गुस्से से भर गई। मोना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोना ने कहा, सर, मैं आपसे प्यार करती थी, इसलिए। विराट ने सख्त आवाज में कहा, प्यार किसी को गिराने का नाम नहीं होता। आपको अभी इसी समय कंपनी छोड़नी होगी। मोना रोते हुए बाहर चली गई। मीटिंग खत्म होने के बाद शेफाली चुपचाप खड़ी थी। विराट उसके पास आया और पूछा, तुम ठीक हो? शेफाली की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर सच सामने नहीं आता तो? विराट ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। शेफाली ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि विराट सिर्फ उसका पति ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी है। उसी शाम विराट ने पूरी कंपनी के सामने अनाउंसमेंट की। सभी एम्प्लॉयज हॉल में इकट्ठा थे। विराट ने कहा, आज मैं आप सबको एक खास बात बताना चाहता हूँ। सब ध्यान से सुन रहे थे। उसने शेफाली की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मिस शेफाली सिर्फ हमारी कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरी पत्नी भी है। पूरा हॉल एकदम चौंक गया और रितु तो हैरान रह गई। क्या? शेफाली बॉस की वाइफ? शेफाली हल्का सा शर्मा कर खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि अब उसे किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही शेफाली की जिंदगी में एक ऐसा सच आने वाला था जो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उधर विराट के ऑफिस में हलचल। असिस्टेंट ने आकर कहा, सर, कोई आपसे मिलने आया है। विराट ने पूछा, कौन? असिस्टेंट ने बताया, सर, सानवी मैम। ये नाम सुनते ही विराट का चेहरा बदल गया और उसने कहा, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला और अंदर आई एक बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत लड़की, सानवी, जो विराट की एक्स गर्लफ्रेंड। उसने कहा, हेलो विराट, बहुत साल बाद मिल रहे हैं। विराट ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो?
सानवी धीरे धीरे उसके सामने बैठ गई, तुमसे मिलने और शायद अपनी गलती सुधारने। विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ शेफाली अपने केबिन में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक अनजान लड़की विराट के केबिन में जा रही है, जो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। शेफाली ने ऋतु से पूछा, ये कौन है? ऋतु ने धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये सानवी है, जो कभी विराट सर की गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर शेफाली का दिल एक पल के लिए रुक गया। केबिन के अंदर सानवी बोली, विराट, मैं तुम्हें छोड़कर गलती कर बैठी थी। विराट ने कहा, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। सानवी बोली, लेकिन मेरा प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ। विराट गुस्से में खड़ा हो गया, बस, मैं शादीशुदा हूं। सानवी थोड़ी चौंकी, क्या? विराट ने कहा, हाँ, और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। सानवी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर विराट मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसकी जिंदगी में तूफान जरूर लाऊंगी। उसी शाम घर लौटते समय शेफाली थोड़ा चुप थी, तो विराट ने पूछा, क्या हुआ? शेफाली ने कहा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, सानवी। विराट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ, वो मेरा अतीत थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। शेफाली ने उसकी आंखों में देखा, उसे विराट पर भरोसा था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी भी थी। और असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि सानवी अब एक खतरनाक प्लान बनाने वाली थी, जो शेफाली और विराट के रिश्ते को टूटने की कगार पर पहुंचा देता। कुछ दिनों से शेफाली महसूस कर रही थी कि ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल गया है और लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। उधर सानवी चुपचाप अपनी चाल चल रही थी। उसने कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और सारे सबूत ऐसे सेट किए कि ऐसा लगे जैसे ये सब शेफाली ने किया है। अगले दिन ऑफिस में हंगामा मच गया कि कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हैं। अधिकारियों ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि ये ट्रांजैक्शन शेफाली के सिस्टम से हुआ है। शेफाली चौंक गई, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। शेफाली की आंखों में आंसू आ गए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। विराट परेशान था, उसे शेफाली पर पूरा भरोसा था, लेकिन पुलिस ने कहा, सबूतों के आधार पर हम इन्हें पूछताछ के लिए ले जाना होगा। शेफाली रोते हुए बोली, विराट, मैंने कुछ नहीं किया। विराट ने उसका हाथ पकड़ा, मुझे तुम पर भरोसा है। शेफाली को ले जाया गया, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। आईटी टीम और पुलिस के साथ मिलकर उसने पूरे केस की जांच शुरू कर दी। घंटों की जांच के बाद सच सामने आ गया कि ये सब सानवी की साजिश थी और उसने शेफाली के सिस्टम को हैक करके पैसे ट्रांसफर किए थे। जब पुलिस ने सानवी को पकड़ा तो वो डर गई और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने कहा, किसी निर्दोष इंसान को फंसाने और कंपनी के पैसे चोरी करने के जुर्म में आपको जेल की सजा दी जाती है। सानवी रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब शेफाली को जेल से बाहर लाया गया तो विराट वहीं खड़ा था। शेफाली की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। विराट ने उसे गले लगा लिया, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो चुका था और शेफाली और विराट फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक शाम दोनों घर की बालकनी में बैठे थे और हल्की हवा चल रही थी। विराट ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हें पार्टी में नहीं देखता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। शेफाली हल्का सा शर्मा गई और बोली, और अगर रितु मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं दिलाती तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। दोनों हंस पड़े। विराट ने धीरे से कहा, एक वादा करो। शेफाली ने पूछा, क्या? विराट बोला, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। शेफाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमेशा। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।